तो देखिए, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में मतगणना शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि त्रिपुरा में 60, मेघालय और नागालैंड के 59 सीटों के नतीजे आने अब शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में मतगणना शुरू हो चुकी है। त्रिपुरा के 60, मेघालय और नागालैंड के 59 सीटों के नतीजे आने अब शुरू होंगे। सबसे पहले रुझानों की शुरुआत, और देखिए पूजा अर्चना का दौर भी शुरू हो चुका है। क्या त्रिपुरा में गठबंधन सरकार एक बार फिर से वापसी करेगी, इस पर हर किसी की नजर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में बेहतर प्रदर्शन किया था यहां पर। लेकिन अगर मेघालय की बात करें तो क्या मेघालय में किसी एक को बहुमत मिलेगा, या फिर वहां पर स्थानीय मुद्दे इतने हावी होंगे तो किसी को भी बहुमत नहीं मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह भी कि किंग मेकर कौन साबित होगा। नागालैंड की बात करें तो यहाँ पर गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, और ऐसे में देखना होगा कि क्या गठबंधन सरकार की एक बार फिर से वापसी होगी या फिर नहीं, इस पर भी हर किसी की नजर आएगी। लेकिन आपको ये बताएं कि त्रिपुरा और मेघालय में टीएमसी भी पूरे जोर आजमाइश के साथ चुनावी मैदान में कूदी, और लास्ट मोमेंट तक टीएमसी ये कहती रही कि ऑल्टरनेटिव हम ही हैं, यहाँ पर आप हमें चुनिए और आपके जो मुद्दे हैं हम उन पर काम करेंगे। तो सबसे पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी, और आपको ये भी बताएं कि त्रिपुरा के 60, मेघालय और नागालैंड के 59 सीटों के नतीजे अब आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी, क्योंकि 8 बजे से वोटिंग की शुरुआत होनी थी। मतगणना शुरू हो चुकी है, मतगणना की शुरुआत होनी थी और मतगणना शुरू हो चुकी है, और नतीजे आने अब थोड़ी देर में शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी, और देखना ये दिलचस्प होगा, क्योंकि मुकाबला यहां पर दिलचस्प है, और देखना यह दिलचस्प होगा कि कौन कितनी बढ़त हासिल कर पाता है। शुरुआती रुझानों में सुरक्षा कड़ी है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। हालांकि ऐसे ही इंतजाम चुनाव के वक्त भी देखने को मिले थे, लेकिन आज तो नतीजों का दिन है। जो लगातार बेहतर प्रदर्शन के लिए पार्टियां कोशिश करती रही, आज उनके परीक्षा के परिणाम की घड़ी है। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका रुख करते हैं। अदिति, धड़कनें तो सभी पार्टी की बड़ी होंगी, क्योंकि अब मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि शुरुआती रुझानों में कौन कितनी बढ़त हासिल करता हुआ नजर आता है। बिल्कुल, 8 बज चुके हैं, धड़कनें बड़ी होंगी। पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों में बीजेपी का काफी कुछ दांव पर है जी, और बीजेपी ने काफी कुछ मेहनत दिखी है। वहीं कांग्रेस के वजूद पर भी सवाल एक बार फिर यहाँ पर खुलेगा। नतीजे बस अब खुल चुके हैं, 8 बज चुके हैं। लगातार रुझान अगले 1 घंटे के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि अब तो 10 मिनट के अंदर ही रुझानों की बात होने लग जाती है, लेकिन त्रिपुरा ऐसा राज्य है जिस पर राष्ट्रीय स्तर की सबकी नजरें हैं, क्योंकि वैचारिक रूप से यहाँ 3 जो अदिति, मैं आपको जरा रोक रही हूँ। त्रिपुरा का सबसे पहले रुझान सामने आया है। 5 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी आगे नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में मतगणना शुरू हो चुकी है। सबसे पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी, और रुझानों में आपको बताएं कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आ रही है। सबसे पहले त्रिपुरा से रुझान सामने आया है। 5 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी आगे नजर आ रहे हैं। बढ़त हासिल भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों से नजर आ रही है। अब अदिति नागर मेरी सहयोगी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। अदिति, क्योंकि त्रिपुरा का रुझान सबसे पहले नजर आया है, और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी हैं वो आगे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, त्रिपुरा की जीत दर्ज कराना बीजेपी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि और अदिति, और रुझानों का आंकड़ा बढ़ गया, अब 8 हो गया है, 5 से बढ़ गए। बिल्कुल, तो जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे हैं कांग्रेस और वाम दल ने राज्य की 60 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने के लिए पहली बार हाथ मिला लिया है, जैसा हम पहले बात कर रहे थे। तो ऐसे में पूर्वोत्तर में तीनों चुनावी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी कुछ दांव पर है। और आप देखिए, जैसे त्रिपुरा को छीनने के बाद 2018 में वामदल से उनके गढ़ को, त्रिपुरा को छीनने के बाद वहां अपनी जड़ें मजबूत की, संगठन भी खड़ा किया, लोगों की तक भी पहुंचे, और चुनावी परिणामों अब ये देखना होगा कि त्रिपुरा में कितना काम पिछले 5 सालों में किया वामपंथ से छीनने के बाद। और दरअसल जो जनता है वो ये मूव देखती है कि पिछले 5 साल में हमारे साथ कैसा व्यवहार हुआ, काम हुआ, क्या सत्ताधारी लोग हमारे पास आए नहीं आए। तो ऐसे में वामदल को तो ये उम्मीद है
कि 5 सालों में क्योंकि काम नहीं हुआ इसलिए हमारे पास सत्ता वापस आएगी। लेकिन अब ये चुनावी परिणामों से ये स्पष्ट होगा कि पूर्वोत्तर में अधिकांश राज्यों की सत्ता पर काबिज बीजेपी मेघालय तथा नागालैंड में अपनी पैठ को और मजबूत करने में सफल हुई है या नहीं, फिर विपक्ष उनके प्रभाव में सेंध लगाने में कामयाब रहा है या नहीं, ये तमाम चीजों को यहाँ पर देखना होगा। तीनों राज्यों में त्रिपुरा ऐसा राज्य है और जहां पर बीजेपी ऑलरेडी है और वहां से ही खासतौर पे असम के जो सीएम है उन्होंने बाकी जो 6 राज्य हैं वहां पर अपनी पैठ जमानी शुरू कर दी थी। संघ लगातार जमीन पर साथ में था और ऐसे में जैसे अब राज्य की जनजातीय आबादी का खासा प्रभाव भी यहाँ पर रहेगा। राष्ट्र दलों के बीच इस लड़ाई में जो आपने जैसे कहा था प्रद्योत देबबर्मा के जो नेतृत्व वाला तिपरा माथा जी यहाँ पर है, जो एक प्रदेश की राजनीति के प्रभावी ताकत के रूप में उभरा है। जनजातीय आबादी के एक बड़े हिस्से के बीच इसके प्रभाव ने पारंपरिक पार्टी को परेशान भी किया है और इसके संस्थापक देबबर्मा पूर्ववर्ती शाही परिवार के वंशज भी हैं और राज्य की जनजातीय आबादी में उनका खासा प्रभाव भी माना जाता है। पिछले चुनाव में बीजेपी और उनके सहयोगी जो पीपुल्स फ्रंट थे, इंडिजिनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, जिसे IPFT में जनजातीय क्षेत्र का अच्छा प्रदर्शन भी देखने को मिला था। ऐसे में बीजेपी के कंधों पर बहुमत हासिल करने का बाहर है क्योंकि हर चीज 2024 का मैंडेट तय कर रही है। पिछली बार के चुनाव में बीजेपी ने 36 और IPFT में 8 सीटें जीत हासिल की थी। अब IPFT के संस्थापक NC देबबर्मा के निधन के बाद माना जा रहा है कि पार्टी का प्रभाव कम हुआ है। ऐसे में बहुमत हासिल कर भार काफी हद तक बीजेपी के कंधों पर है कि बहुमत हासिल करने का जो ये प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बीजेपी के ऊपर है, जबकि उनके 2 प्रमुख प्रतिद्वंदी एकजुट भी हो चुके हैं। तो समीकरण बदले हैं, प्रेशर है, एक्सपेक्टेशन है और बीजेपी से खुद की बहुत एक्सपेक्टेशन है। त्रिपुरा में बीजेपी की जब पिछली बार शानदार जीत हुई थी, 2 दशक तक वामदल ने त्रिपुरा के गढ़ में सत्ता काबिज रखी थी। बीजेपी ने 2018 में शानदार जीत दर्ज की थी और उसके इस किले को उससे छीनने का सुनील देवधर और बिल्कुल अदिति ये बड़ी खबर है। त्रिपुरा के रुझानों में भाजपा को जोरदार बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं। त्रिपुरा में 10 सीटों से आगे चल रही है भाजपा रुझानों में। बिल्कुल, और जैसे 2018 में भी आश्चर्यजनक वृद्धि हुई थी पार्टी को और जो उनके प्रतिद्वंदी थे, विपक्षी थे, उनको बहुत ज्यादा झटका लगा था। ऐसे में बीजेपी यदि मतलब कुछ ऐसा रह जाता है कि अगर मार्जिन पर रह जाती है, हालांकि जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं और पहले एग्जिट पोल में भी देखा गया त्रिपुरा में बहुत ज्यादा उम्मीद बीजेपी को है, लेकिन आगे क्या कुछ निकल कर आता है। वहीं क्षेत्रीय दल के जो बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे अगर मेघालय और नागालैंड दोनों में क्षेत्रीय दल बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं और वहीं बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित अपने तमाम बड़े नेताओं को के साथ राज्य में अपनी पैठ बढ़ाना, रेड कार्पेट बॉम्बिंग, चुनाव रैलियां करना, पूरा मतलब एक अभियान चलाया था। पहली बार बीजेपी मेघालय में सभी 60 सीटों पर खुद चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल, नागालैंड में भी भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर रुझानों में आगे नजर आ रही है अदिति, और मेघालय की बात करें तो 5 सीटों पर NPP आगे नजर आ रही है रुझानों में। बिल्कुल, तो मेघालय में किस तरीके से चीजें आगे हों, क्योंकि मुख्यमंत्री कोनराड संगमा पर देश की सबसे भ्रष्ट सरकार चलाने का निशाना भी लगातार बीजेपी उन पर साधती रही है और विधानसभा में बढ़ेगी बीजेपी की ताकत, ये बीजेपी चाहती है क्योंकि विधानसभा से ही निकलकर 2024 का रास्ता जा रहा है। मेघालय में बीजेपी संगमा के नेतृत्व वाली सरकार में साझेदारी थी पहले, और लेकिन चुनाव से पहले उनके गठबंधन तोड़ लिया था। पार्टी को उनकी उम्मीद थी कि विधानसभा में उनकी ताकत बढ़ाएगी और विधायकों की संख्या में 4 गुना से अधिक की वृद्धि हो सकती है। पिछले चुनाव के बाद वहां विधानसभा त्रिशंकु बनी थी और इस बार भी ऐसी ही संभावनाएं जैसे देखने को मिल रही थी, लेकिन अब रुझान आने शुरू हुए हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए। बीजेपी के दर्शकों को बता देते हैं रुझानों में कौन पार्टी आगे चल रही है। तो आपको बता दें कि यहाँ मेघालय में 5 सीटों पर NPP आगे रुझानों में नजर आ रही है और साथ ही साथ ये आपको बताएं कि अब तीनों ही राज्यों में मतगणना की शुरुआत हो चुकी है, रुझान आने सामने शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग हो रही है और उसमें रुझानों में अगर त्रिपुरा की बात करें तो भाजपा को जोरदार बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। त्रिपुरा में 17 से ज्यादा सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी आगे नजर आ रहे हैं। नागालैंड की बात करें तो यहाँ पर भी भाजपा 3 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है और साथ ही साथ मेघालय की बात
बात करें तो यहाँ पर एनपीपी 5 सीटों पर आगे नजर आ रही है। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अदिति, क्योंकि त्रिपुरा की बात करें तो जोरदार बढ़त रुझानों में भारतीय जनता पार्टी लेती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर मेघालय की बात करें और नागालैंड की बात करें तो वहां पर नागालैंड में भी कुछ वही नजर आ रहा है और साथ ही साथ एनपीपी अब बढ़त मेघालय में बढ़त हासिल करती हुई रुझानों में नजर आ रही है और 5 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, 2 पर भाजपा आगे है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए त्रिपुरा में तो जिस तरीके से चीजें नजर आ रही हैं, बीजेपी का बहुत मॉरल बूस्ट हो रहा है और इस बार तो बीजेपी की ये ताकत है कि तीनों ही राज्यों में अपनी सरकारें बनाए जैसे कि, और लगातार जो मुख्यमंत्री हैं जो जिनको असम क्षेत्र के लिए बीजेपी का रणनीतिकार माना जाता है, हेमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने संगमा से लेकर तमाम अलग लोगों से बातचीत भी की है, वहां की रणनीति भी तय की है। वहीं इस पूरे चुनाव में आपने देखा कि टीएमसी ने चुनाव में पूरी ताकत झोंकी है। इस चुनाव में एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस। बिल्कुल अदिति, मैं भी इसी पर आना चाह रही थी क्योंकि टीएमसी की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों ही राज्यों में त्रिपुरा और मेघालय में टीएमसी ने पूरी कोशिश की और पूरी जोरदार तरीके से टीएमसी जमीन पर उतरी, लोगों के बीच गई। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ने मोर्चा संभाला और वहां पर ये कहते हुए नजर आए कि हम ही आप ऑल्टरनेटिव हैं, आप हमें वोट दीजिए, हमें चुनिए, हम आपके मुद्दों पर काम करेंगे, हम आपकी बात को सुनेंगे। अदिति, मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या आप तक? तो देखिए, त्रिपुरा के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को जोरदार बढ़त हासिल होती हुई नजर आ रही है। त्रिपुरा में 23 सीटों से ज्यादा आगे नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी रुझानों में। अगर मेघालय की बात करें तो 5 सीटों पर एनपीपी आगे है रुझानों में और भाजपा 2 पर आगे नजर आ रही है। तो आपको बताएं कि नागालैंड की बात करें तो वहां की जो स्थानीय पार्टी है एनपीपी, वो कई सीटों से 5 सीटों से रुझानों में आगे दिखाई दे रही है, बढ़त लेते हुए नजर आ रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त त्रिपुरा के रुझानों में भाजपा को जोरदार बढ़त। त्रिपुरा 23 प्लस भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे हैं। नागालैंड में भी भाजपा 5 सीटों से रुझानों में आगे दिखाई दे रही है। मेघालय में 5 सीटों पर एनपीपी आगे है तो वहीं भाजपा 2 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। बैलेट काउंटिंग है, सबसे पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग है और जिसके रुझान जो आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रुझानों में आगे, साथ ही साथ मेघालय की बात करें तो वहां का जो गणित बताया जा रहा है वो ये है कि यहां पर एनपीपी के जो प्रत्याशी हैं रुझानों में बढ़त हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन नागालैंड में 5 सीटों से ज्यादा पर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं रुझानों में बढ़त लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले बैलेट पेपर की ये काउंटिंग, जिनके रुझान आपको हम बता रहे हैं। बेहद दिलचस्प चुनाव है त्रिपुरा का, लेकिन नागालैंड की बात करें तो यहां पर भी नागालैंड जितना सीधा दिखाई देता है या फिर यूं कहे कि साइलेंट दिखाई देता है, उतना दरअसल है नहीं। यहां पर भी बेहद दिलचस्प, क्योंकि नागालैंड में महिला की जो आबादी है वो सबसे ज्यादा है, महिला वोटर सबसे ज्यादा है और आधी आबादी को किस तरीके से हमने देखा कि सत्ता पलटने में उसने अपनी भूमिका निभाई है और इसलिए सभी ने जो अपने मैनिफेस्टो जब हर एक पार्टी लाई तो महिलाओं के लिए विशेष तौर पर घोषणा पार्टियों की तरफ से की गई। तो सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले ये अपडेट आपको दें कि त्रिपुरा में 23 सीटों से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। नागालैंड में भी भाजपा 10 प्लस हो गई है रुझानों में। मेघालय में 12 सीटों पर एनपीपी आगे चल रही है तो वहीं अभी भाजपा रुझानों में 2 सीटों पर ही आगे दिखाई दे रही है। और किस तरीके से आंकड़ा बदलेगा ये देखना होगा, क्योंकि अब काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। तो क्या गठबंधन एक बार फिर से वापसी कर रहा है या फिर जनता ने किसी और को सराहा है, ये देखना दिलचस्प होगा। नागालैंड में भी भाजपा 10 सीटों से ज्यादा आगे रुझानों में नजर आ रही है। मेघालय में एनपीपी अभी तक आगे है, जो कि स्थानीय पार्टी। और बड़ी खबर आपको बता दें कि रुझानों में क्या नजर आ रहा है, किसको बढ़त नजर आ रहा है वो आप देखिए। त्रिपुरा के रुझानों में भाजपा को जोरदार बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। त्रिपुरा में 25 सीटों से ज्यादा सीटों पर आगे प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। और नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में भी 10 प्लस भाजपा के प्रत्याशी, 10 से ज्यादा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की, लेकिन ये रुझान है अभी।
रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को त्रिपुरा में बहुमत मिल गया है, ये बड़ी खबर इस वक्त की। रुझानों में त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल चुका है, ये बड़ी खबर, क्योंकि 31+ सीटों पर भाजपा प्रत्याशी आगे हैं। नागालैंड में भी भाजपा 10+ सीटों पर आगे चल रही है और साथ ही साथ मेघालय में 14 सीटों पर एनपीपी आगे है। भाजपा 4 पर आगे हो गई है, क्योंकि इससे पहले 2 पर भाजपा रुझानों में आगे नजर आ रही थी। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि त्रिपुरा में रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल गया है। सबसे पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग हो रही है।